आओ गुरु हृदय बसो, मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारणे गुरु मैं तो पूजा करूं हमेशा। गुरु बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंग, अरे तपत बुझावे दास की, गुरु दे कर अपना रंग। वो शीतलता जो एक बूंद से जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है, वो शीतलता किसके पास है? वो सद्गुरु के पास है, वो संतों के पास है, जो काम क्रोध मोहलोभ की अग्नि में ये संसारिक जीव जल रहा है, एक बूंद से बुझ जाएगी जन्म जन्म की प्यास। तो गुरु महाराज के पास ही वो शीतलता है, अन्यथा सब ये संसार इन पांच विकारों की अग्नि में फूंक रहा है। इसीलिए संतों की शरणागत बहुत जरूरी है, संतों की संगत करना बहुत जरूरी है। संतों की संगत करते रहेंगे तो आपका जीवन सफल रहेगा, आपका परिवार सफल रहेगा, ये गांव सफल रहेगा, तो देश भी सफल रहेगा। क्योंकि बताया है कि ये धरती ये संतों की भूमि है, इसीलिए संतों का समागम, संतों ने ऐसी जुक्ति आपको दी है कि आपने अपना ली तो जन्म जन्म के पाप आप छुड़ा सकते हो। तो वाणी के माध्यम से बताया है। के बिना कोई ना सुहागण हो, कोई ना सुहागण हो, गुरु के बिना कोई ना सुहागण हो, आगे बिना कोई ना सुहागण हो। कोई ना सुहागण हो, गुरु के बिना कोई ना सुहागण हो, कोई ना सुहागण हो, गुरु के बिना कोई ना सुहागण हो, के बिना कोई ना सुहागण हो। कोई गुरु के बिना सुहागण नहीं हो सकता, इसलिए गुरु की बहुत जरूरी आवश्यकता है इस जीव के लिए। क्या बताया है? विधवा कुआरी पिया पिया तेरे राखे भेद छुपा, विधवा कुआरी पिया पिया तेरे राखे भेद छुपा, उन्हें
सुहागन हो। गुरु के बिना कोई ना सुहागन हो। कभी ना हो बिना कि भैया तीर ना चावे पार कभी ना हो। हाँ बिना खिवैया तीर ना चावे पार कभी ना हो। बिना खिवैया तीर ना चावे पार कभी ना हो। जान मान की बात लगा ले जान मान की बात लगा ले यारी मल्ला से तेरी हो। गुरु के बिना कोई ना सुहागन हो। पिया के बिना कोई ना सुहागन हो। कोई ना सुहागन हो। गुरु के बिना कोई ना सुहागन हो। पिया के बिना कोई ना सुहागन हो। कोई ना सुहागन हो। जिस तरीके से संसार में इस शरीर का संबंध बनाने के लिए स्त्री पुरुष की शादी हो जाती है और ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा है, जो हमारे अंदर ये चेतन बोल रहा है, जिसको संसार कहते हैं कि ये जीव आत्मा है, लेकिन संत इसको चेतन कहता है। इसको हंसा भी कहा है। हंसा भाई हंस गति में होना। अरे जब जागो जब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से स्त्री पुरुष की शादी होती है और वो अपना शादी होकर के संपूर्ण जीवन बिताते हैं, ऐसे ही इस सांस की, इस जीव की, इस सूरत की शादी हो जाती है शब्द से, सतगुरु से, तो इसकी आवागमन खत्म हो जाती है। ये जन्म मरण से रहित हो जाता है।
ये चारों खानी से रहित हो जाता है। इसीलिए तो सत्संग लेते हैं, इसीलिए सत्संग कहा जाता है, इसीलिए सत्संग सुनते हैं कि जन्म मरण से रहित हो जाए। तो ये तब होता है जब ये अपने सतगुरु को जान लेता है। अपने सतगुरु रविदास जी का नाम रोम रोम में, एक एक सांस में गुरु का नाम भजता रहेगा, तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए बताया है, ओ गुरु के बिना कोई ना सुहागन हो, गुरु के बिना कोई ना सुहागन हो। कोई ना सुहागन हो, गुरु के बिना कोई ना सुहागन हो, पिया के बिना कोई ना सुहागन हो। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, कहीं तक भाग लो, गुरु की शरण में तो आना ही पड़ता है। क्योंकि माता पिता तो हर जन्म में मिलेंगे। चारों खानी में ये जीव भोगता फिरता है, वहां माता पिता के द्वारा। लेकिन अगर चारों खानी से कोई पिंड छुड़ाएगा तो वो पूरा सतगुरु, वो सतगुरु रविदास जी का नाम और सतगुरु समनदास जी का नाम ही इस जीव का पिंड छुड़ा सकता है। अन्य तो कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, अरे भजन बंदगी सतगुरु की सेवा फिर मिलेगी नहीं। तो इसलिए संपूर्ण परिवार को सतगुरु का नाम भजना चाहिए, वो परिवार भी सुख शांति रहती है, उस पे गुरु की मेहर होती है, दया होती है। और एक कहीं को जा रहा है और दूसरा कहीं को जा रहा, लड़का पता नहीं कहाँ जा रहा तो लड़की कहीं किसी को पूज रही है। इस रूढ़ितावाद और पाखंडवाद को खत्म करके निर्गुण भक्ति जो संतों ने बताई है, सतगुरु रविदास का देश है, उसको हमें अपनाना चाहिए। इसलिए बताया है कैसे, संग बालम मतलब पूरा हो। वैश्य प्यार करे संग बालम मतलब पूरा हो। वैश्या होती है, कहा वैश्या प्यार करे संग बालम मतलब पूरा हो। लेकिन जो एक ही अपने पति पर निछावर हो जाती है वो नारी, उसको कहा है पतिव्रता। जो अपने गुरु पर अटल रहता है उसको भी पतिव्रता कहा है। इसलिए इधर उधर हम भटकेंगे, यहाँ मत्था टेक लिया, वहाँ मत्था टेक लिया, तो 70 खसम बना लिए हमने, एक खसम की नान नहीं रही। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि हम वैश्या हो जाती है, मतलब पूरा करते फिरते हैं। एक जगह से मिलेगा, सतगुरु रविदास जी से मिलेगा, क्योंकि कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो पूरा हिंदुस्तान गंगा को महान मानता है, भगवान मानता है, सतगुरु रविदास जी ने उसी भगवान को उनके चरणों में, उनकी कुंडी में बहा रही है। तो देखिए गुरु रविदास क्या पावर थी, वो जगत के मालिक थे, कुल आलम के मालिक थे। इसीलिए हमें गुरु रविदास जी को जानना है, इधर उधर मत भटको, कुछ नहीं मिलने का। जो भी कल्याण होगा वो सतगुरु रविदास जी के द्वारा होगा। और गुरु समनदास जी ने आप लोगों को ऐसी लाइन दी है, ऐसा मार्ग दिया है हमें कि अगर हम उनके वचनों को निभाते रहे, उनकी बात पे चलते रहे, तो गुरु का देश आप लोगों को निश्चित मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कहा है, हाँ
हाँ वैश्या प्यार करे संग बालम मतलब पूरा हो, वैश्या प्यार करे संग बालम बालम मतलब पूरा हो। हाँ वैश्या प्यार करे संग बालम मतलब पूरा हो। अरे उन्हें सुहागन कोई न कहता कि नार जना में भिगो के बिना कोई ना सुहागनियो, पिया के बिना कोई ना सुहागनियो। कोई ना सुहागनियो, गुरु के बिना कोई ना सुहागनियो, पिया के बिना कोई ना सुहागनियो। हाँ कह मिश्री बनावे मिश्री मुख मीठा ना हो, कह मिश्री बनावे मिश्री मुख मीठा ना हो। अरे लुका भाई अमर लोक में चलो या नहीं, सचखंड में चलो या वो कर लो, तुम बुरे काम छोड़ दो, बुरे काम हम कह तो रहे छोड़ दो और अपने आप खुद कर दे। और अमर लोक में कह रहे चलो अमर लोक में चल रहे और वे जान ही रहे। तो इसीलिए संतों ने कहा कह मिश्री बनावे मिश्री मुख मीठा ना हो। कह भी रहा मिश्री बना भी रहा मिश्री, लेकिन मुख मीठा कहाँ से होगा? जब हम खाएंगे, जब हम उस पर अमल करेंगे, जब हम अपनी गंदगियां छोड़ देंगे, जब हम अपना खान पीन शुद्ध कर लेंगे, अंडा मांस दारू जुआ सट्टा जब हम ये छोड़ देंगे तभी तो हमारा विकास होगा। जब हम अपने अंदर सुमरण भजन दया शील संतोष भक्ति लाएंगे तभी तो गुरु हमारे अंदर वास करेगा। और जब हमने काम क्रोध मोह लोभ कुछ है उसमें पानी दे रहे, उन्हें पैदा कर रहे, तो वे वही पैदा होंगे महाराज। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो कहो उसे अमल में भी लाओ, जब उद्धार होगा। इसलिए कहा हाँ कह मिश्री बनावे मिश्री मुख ना मीठा हो, हाँ कह मिश्री बनावे मिश्री मुख ना मीठा हो। अरे कह नानक मजाओ चाखे, कह नानक मजाओ चाखे मुख मीठा जिसे का हो। गुरु के बिना कोई ना सुहागनियो, गुरु के बिना कोई ना सुहागनियो। अरे कोई ना सुहागनियो, गुरु के बिना कोई ना सुहागनियो, गुरु के बिना कोई ना सुहागनियो, गुरु के बिना कोई ना सुहागनियो, कोई ना सुहागनियो, के बिना कोई ना सुहागनियो। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की।